गांव के 4 दरिंदे उस नेक लड़की की इज्जत लूट रहे थे जो अनाथ थी। वो इज्जत की भीख मांग रही थी, पर उन दरिंदों को जरा भी रहम ना आया। फिर उसने दिल से अपने रब को पुकारा और देखिए रब का करिश्मा। जंगल से एक खौफनाक शेर दौड़ता हुआ आया, जैसे आसमान से बिजली उतर आई हो। उस शेर ने ऐसा इंसाफ किया कि देखने वालों की रूह कांप गई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आइए आपको सुनाते हैं एक अनोखी दास्तान, एक यतीम लड़की और एक जंगली शेर की, जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी। गांव का नाम था नवाबा कलाम। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, यहां हर आदमी दूसरे का नाम हालचाल जानता था। इसी गांव के किनारे पर एक झरझर सा घर था। कच्ची ईंटों की दीवारें, सरकंडों की छत और दरवाजे पर लटकता एक साधारण सा पर्दा। उस घर में रहती थी एक बेवा औरत, जिसे सब हाजरा बीबी कहते थे। हाजरा के चेहरे पर उम्र से पहले उतर आई लकीरें साफ नजर आती थीं, मगर उसकी आंखें अब भी रोशन थीं। 5 बरस पहले उसका शौहर रहमत दीन इस दुनिया से रुखसत हो गया था। वही रहमत दीन जो खेतों में हल चलाते वक्त बैलों के साथ गाता था और शाम को घर लौटकर बेटी के बालों में प्यार से तेल लगाता था। उसकी मौत ने घर को सूना कर दिया, मगर हाजरा ने हार न मानी। कभी खेतों में कटाई, कभी बुआई, कभी गन्नों की छाल उतारने की मजदूरी। हाथ जख्मी होते, कमर टूटती, फिर भी उसने शिकवा जुबान पर न लाया। उसकी सारी दुनिया थी उसकी बेटी अलीना। नाम जैसा वैसा ही दिल, आंखें बड़ी बड़ी जिनमें शर्म और हया का अजीब सा इम्तिजाज था। वह जवानी की दहलीज पर थी, मगर दिल की मासूमियत अब भी बचपन जैसी। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, हाजरा बीबी, रब ने तुम्हें सच्ची रहमत दी है। मर्द नजरें झुका लेते, क्योंकि उसके पास से पाकीज़गी की खुशबू आती थी। सुबह फज्र के बाद जब माँ बेटी चूल्हा जलाती तो आटे और गेहूं की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती। जब अलीना मस्जिद के पास वाले कुएं से पानी भरती तो दुपट्टे का एक कोना दांतों में दबा लेती, ताकि हाथ घड़ा उठाने के लिए खाली रहें। उसका चलना ऐसा होता जैसे गेहूं की बालियों में से कोई हल्की हवा गुजर गई हो। बच्चे उसके पास दौड़े चले आते, किसी को वह किशमिश दे देती, किसी के कान में परियों की कहानी सुना देती। गांव की बूढ़ी खाला सुगरा जब झुकी कमर सहलाते हुए निकलती तो अलीना दौड़कर उनके पांव दबाती और हंसकर कहती, खाला जी, आपकी दुआओं से ही तो घर में सलामती है। गांव वाले अलीना को सिर्फ पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उसे इज्जत का दर्जा देते थे। इमाम साहब जुमे के खुतबे में कहते, हया ईमान का हिस्सा है और इसका सबसे अच्छा नमूना अलीना है। औरतें उसे सिलाई कढ़ाई के नए तरीके सिखाती, लेकिन वो कहते हैं, जहां पेड़ों की छांव गहरी होती है वहीं कांटे भी उगते हैं, और यही कांटे अलीनाओं की जिंदगी का इम्तिहान बनने वाले थे। गांव में 3-4 आवारा लड़के थे, नाम राजू, सिकंदर, नासिर और बशीर। दिन भर चबूतरे पर बीड़ी के धुएं उड़ाते, राह चलती लड़कियों को छेड़ते और रात होते ही शराब पीकर चीखते चिल्लाते गाने गाते। उनकी आंखों में बेपरवाही, जुबान पर जहर और न ही दिल में खुदा का डर। राजू इनका सरदार था, लोमड़ी की तरह चालाक। सिकंदर भारी शरीर वाला मगर खोखला दिमाग। नासिर बातों का ढोंगी बाजीगर और बशीर सफा का मिजाज, नाम की तरह ही खूंखार। जब भी इनकी नजर अलीना पर पड़ती, उनके अंदर का दरिंदा जागने लगता और गंदी सोच हावी होने लगती। अलीना ने पहले तो इन्हें नजरअंदाज किया। हाजरा बीबी ने समझाया भी, बेटी नजरें नीची रखो, वे आवारा लड्ढाके हैं, उनके मुंह न लगना। एक दिन सिकंदर कुएं के पास आ खड़ा हुआ, जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने हंसकर कहा, अलीना, घड़ा भारी है, हम उठा दें? उसकी मुस्कान में मक्कारी थी और आवाज में खरास। अलीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दुपट्टे को सीने पर कसते हुए कहा, हम अपना घड़ा खुद उठा लेते हैं। दिन गुजरते गए। राजू ने तो एक दिन रास्ता रोक लिया। आंखों में शिकारी चमक, होंठों पर तिरछी मुस्कान। उसने कहा, सुना है तुम्हारी कढ़ाई गांव में सबसे मशहूर है, हमारे लिए भी एक रूमाल बना दो। अलीना ने उसकी आंखों में झांका, जहां गंदा दाग छुपा था। उसने सीधा जवाब दिया, हम कढ़ाई सिर्फ औरतों के कहने पर करते हैं, मर्दों के लिए नहीं। राजू की मुस्कुराहट चाकू की तरह चमकी। कल देखेंगे कौन किसके लिए क्या करता है। गांव के बड़े बूढ़े सब जानते थे इनकी करतूतें। कभी थाने की धमकी दी गई, कभी इमाम साहब ने डांट लगाई, मगर इनकी उबाशी का अंगार भीतर ही भीतर और तेज जलता रहा। और फिर एक दिन कुदरत ने ऐसा मोड़ लाया
जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। गांव के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा जंगल था। जंगल से परे एक नदी बहती थी, पानी इतना साफ कि जैसे शीशा। अलीना अक्सर शाम ढलते उस जंगल में जाती, कभी चूल्हे के लिए लकड़ी चुनने, कभी मां की दवा के लिए नीम के पत्ते लेने। उस शाम आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। अलीना टोकरा सिर पर रखकर जंगल की गहराइयों में जा रही थी। अचानक एक गहरी दर्दनाक कराह अलीना को सुनाई दी। उसके कदम थम गए। आवाज किसी बड़े जानवर की थी। दिल जोर से धड़का। झाड़ियों के बीच से भारी सांसों की आहट आ रही थी। अलीना ने डरते डरते 2 कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने झादियों में झांका, सामने जो मंजर था उसने उसकी रूह तक हिला दी। वहां एक शेर पड़ा था, जख्मों से लथपथ। उसका पंजा कांटों के गुच्छे में बुरी तरह फंसा हुआ था, मगर उसके बावजूद उसकी शान ऐसी थी कि जंगल की हवा भी ठहर गई। अलीना का दिल कांपा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर उन्हें खोला, मानो फैसला करने जा रही हो। अलीना ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तू मुहाफिज है, मेरी मदद कर। शेर ने सर उठाया। उसकी आंखें अलीना से मिली। 2 कहानियां हो जैसे एक भाषा में मिलकर बात करने लगी हों। उन आंखों में शुक्रिया भी था और बेबसी भी। अलीना ने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ी। तू जख्मी है? उसकी नरम आवाज जंगल में गूंज गई। शेर ने सर झुकाकर जवाब दिया। अलीना ने दुपट्टे से पट्टा फाड़ा, पास के पेड़ से लकड़ी उठाई और धीरे धीरे आगे पहुंची। शेर की सांसों की गर्मी चेहरे पर लगी, लेकिन उसने गर्राया नहीं, बस आंखें झपकाईं और सिर एक तरफ कर लिया, जैसे कह रहा हो, तुम पर भरोसा है। उसने पंजे में गड़ा कांटा देखा, गहरा खून जमा हुआ। या रब, नाम तेरा, हाथ मेरा। उसने कांटा झटके से खींचा। शेर दर्द से कांपा, फिर एक गहरी राहत भरी सांस निकाली। उसकी आंखों में चमक आई, प्यासे को पानी मिलने जैसी। अलीना ने पट्टा बांधा, मिट्टी लगाई। ये ठंडक देगा। शेर ने हल्की गरज में जैसे कहा, समझ गया। वह उठा, लड़खड़ाया, फिर चला। कुछ कदम बाद मुड़ा और अलीना को देखा। उस निगाह में वादा था, खामोश मगर मजबूत। तेरा खर्च जानता हूं, जब पुकारेगी हाजिर रहूंगा। शाम को अलीना घर लौटी। मां ने सिर्फ इतना कहा, अब तन्हा जंगल मत जाना। लेकिन अलीना के दिल में शेर की आंखें चमक रही थीं। एक वादा, एक हिफाजत। दिन गुजरते गए, मगर सन्नाटे में तूफान पल रहा था। राजू अपने साथियों से बोला, वो लड़की समझती है बच जाएगी। आज ऐसी चाल चलेंगे कि उसका नाम हमारी दहशत से जुड़ जाए। उस रोज आसमान साफ था, सूरज ढल रहा था। अलीना दवा लेकर लौट रही थी। रास्ते में बरगद का पेड़ आया और सामने अचानक राजू और उसके 3 साथी खड़े हो गए। पीछे झाड़ियों से नासिर और बशीर आ धमके। अब रास्ता बंद था। कहां जा रही हो अलीना? राजू ने तंज किया। अलीना का दिल जोर से धड़का, मगर आंखों में डर के साथ हिम्मत भी चमकी। रास्ता दो, मुझे घर जाना है। राजू हंसते हुए आगे बढ़ा। इतनी जल्दी क्या है, हमने भी तो बात करनी है। बशीर के हाथ में रस्सी थी। सिकंदर ने चाकू निकाला। माहौल खतरनाक था। अलीना ने जोर से पुकारा, या रब। उसी पल जंगल गूंज उठा। हवा थम गई और बरगद के साए से वही शेर निकला जिसकी आंखों में वफा का वादा था। उसकी दहाड़ से परिंदे उड़ गए, मिट्टी कांप गई। राजू के हाथ जम गए। नासिर पीछे गिर पड़ा। बशीर की रस्सी छूट गई। शेर अलीना और गुंडों के बीच दीवार बनकर खड़ा था। राजू ने पत्थर फेंका, मगर शेर गरजा और आगे बढ़ा। नासिर भागा, बशीर दुबक गया। सिकंदर ने चाकू ताना, मगर शेर ने झपट्टा मारा। चाकू झाड़ियों में जा गिरा और वह जमीन पर धम से गिर पड़ा। शेर ने पंजा उसके सीने पर रखा, वही पंजा जिसमें कांटा था। अब उसमें इंसाफ था। सिकंदर कांपते हुए बोला, माफ कर दो, गलती हो गई। राजू भागना चाहता था, मगर कीचड़ में धंस गया। शेर उसके पास पहुंचा और कंधे पर एक चोट मारी। खून नहीं, लेकिन उसका घमंड टूट गया। नासिर और बशीर झाड़ियों में दुबक गए। शेर ने आसमान को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। ये हद है, इसे पार किया तो अंजाम आग है। फिर वह अलीना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में नरमी थी, सर झुकाकर जैसे कह रहा हो, वादा निभाया। अलीना की आंखों में आंसू तैर गए। उसने दिल ही दिल में कहा, रब तेरा शुक्र और है जंगल के बादशाह तेरा एहसान। तभी गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। सब ने मंजर देखा। शेर ने बस एक नजर उन पर डाली और जंगल की ओर लौट गया।
झाड़ियों की तारीकी में सबका खेल खत्म हो चुका था। राजू, सिकंदर, नासिर और बशीर पकड़े गए। चेहरों पर डर की सफेदी, जिस्म पर शिकस्त के निशान। चौधरी ने सख्ती से कहा, यह गलती नहीं, गुनाह है और गुनाह का हिसाब होगा। गांव की औरतों ने गुस्से में आवाज बुलंद की, हमारी बेटियों के रास्ते तुमने रोके, अब गांव के रास्ते तुम पर बंद होंगे। फैसला हुआ, उन्हें गांव से निकाला जाएगा और कफारा होगा खेतों की मजदूरी और मस्जिद की मरम्मत, वरना थाने की राह उनका इंतजार कर रही है। राजू का बाप सिर झुकाकर बोला, सजा कबूल है। अलीना खामोश खड़ी थी। तभी हाजरा बीबी ने उसे सीने से लगाया, बेटी, रब ने अपनी मखलूक से हमारी हिफाजत की। अलीना की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल में उस शाम की दहाड़ अब भी गूंज रही थी। उसने मां का हाथ थामकर कहा, मां, मुझे यूं लगा जैसे जंगल भी हमारा पड़ोसी है और हर दरख्त निगाहबान। कुछ दिन तक गांव में बस उसी वाकये की चर्चा रही। बच्चे एक दूसरे को बताते, शेर ने कैसे दहाड़ लगाई। बुजुर्ग कहते, रब अपने बंदों की हिफाजत करता है। औरतें अलीना के पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर कहती, तुम डरी नहीं, रब ने मदद उतारी। उस शाम हाजरा के घर शुक्राने की खीर पकी। इमाम साहब ने नमाज के बाद दुआ की, या रब्बुल आलमीन, तू हफीज है, तू काफी है, अपने नेक बंदों को कभी तन्हा मत छोड़। अगले रोज अलीना जंगल के किनारे गई। औरतें भी साथ थीं। उसने नजर दौड़ाई। बरगद के नीचे मिट्टी हल्की सी खुरची हुई थी, जैसे किसी भारी कदम का निशान अब भी बाकी हो। अलीना के होंठों पर मुस्कुराहट आई, दिल में रोशनी भर गई। ऐ रब, तूने एक बेजबान को जुबान दी ताकि इंसाफ बोले। राजू और उसके साथियों को मजदूरी पर लगा दिया गया। मस्जिद की दीवारें संवर गईं। मदरसे की छत नई खपरेल से ढक गई। खेतों में पानी की बाढ़ बनाते हुए उनका घमंड पिघल गया। गांव में अब डर नहीं, अमन लौट आया था। अलीना अब भी सुबह कुएं पर जाती, मगर उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत होते। दरख्त अब उसे महज साया नहीं देते थे, निगहबानी भी करते थे। एक रोज हाजरा बीबी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कमर का दर्द कंधों तक चढ़ आया। अलीना बेचैन थी। गांव के हकीम रहमत शाह से दवा लाई, मगर दिल को सुकून न मिला। रात को सब सो गए तो वो चुपके से आंगन में निकल आई। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। नीम की शाखें हवा में धीमे धीमे हिल रही थीं। उसने चादर ओढ़कर दोनों हाथ उठा दिए। या रब, मां मेरी सब कुछ है, उसकी तकलीफ मेरी जान से भारी है। तूने जंगल में मेरी हिफाजत की थी, आज घर के अंदर मेरी मदद कर। इतना कहा ही था कि नीम की टहनी से एक छोटा सा फल टूटकर उसके सामने गिरा। अलीना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे आसमान से जवाब उतर आया हो। सुबह होते ही हाजरा बीबी की हालत संभल गई। हकीम रहमत शाह ने कहा, दर्द अब कमजोर है, थोड़ी एहतियात रखोगी तो जल्द आराम मिलेगा। अलीना ने सजदा ए शुक्र अदा किया। उसे यकीन था उसकी दुआ में वही जंगल की सांस शामिल हो गई थी जिसने उसके लिए पहले भी हदें खींची थीं। कुछ दिन बाद की बात है। शाम का वक्त था। हाजरा बीबी चक्की पर बैठी धीरे धीरे सल्लवातें पढ़ रही थीं और अलीना चबूतरे पर कढ़ाई कर रही थी। अचानक बच्चों की चीख गूंजी, शेर शेर! अलीना का हाथ ठहर गया। वह दरवाजे तक आई और वाकई सामने वही शेर था, जंगल की तरफ से आता हुआ। उसका कदम धीमा मगर वकार से भरा हुआ। धूप उसके अयाल पर सुनहरी धारियां बिखेर रही थी। गांव वाले सन्नाटे में खड़े रह गए। शेर ने चलते चलते एक पल ठहर कर गांव की तरफ देखा। नजर में एक खामोश सलाम था। फिर वो पलटा और जंगल की ओर बढ़ गया। अलीना की आंखें नम हो गईं। उसके होंठ बुदबुदाए, रब तेरा शुक्र, तूने हमें अपनी मखलूकों के जरिए अमन दिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का वाकया आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मजीद ऐसी ही वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाले न्यू वाकयात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारे लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।